एक वक्त था जब कहा जाता था कि सबका मालिक एक, यानी कि धर्म चाहे कितने भी हो मगर भगवान सिर्फ एक ही है। मगर एक नया विवाद मस्जिद में जय श्री राम बोलने पर खड़ा हो गया है। मगर इस विवाद पर कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है जिसे सुनकर विशेष समुदाय के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयॉन भारत। मामला पिछले साल का है। कर्नाटक में पिछले साल सितंबर में दो लोगों ने स्थानीय मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। इससे जुड़ी याचिका सुनते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 295A के तहत जब तक अपराध नहीं माना जाता, जब तक उससे कानून व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में पिछले महीने दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था। इन दोनों लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मामला दर्ज किया गया था। जिन दो लोगों पर यह मामला दर्ज किया था वे पिछले साल सितंबर में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुसकर गए थे और वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। बाद में पुलिस ने उन पर आईपीसी की धारा 295A यानी कि धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना, 447 यानी कि आपराधिक अतिक्रमण और 506 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे इन आरोपों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना द्वारा पारित इस फैसले में कहा गया कि आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। यह समझ में नहीं आता कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस कैसे पहुंचेगी, जब शिकायतकर्ता खुद कह रहे हैं कि उस इलाके में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं, तो इस घटना का किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता है। ये बात कोर्ट ने कही है। कर्नाटक हाईकोर्ट का मानना है कि इन अपराधों में से किसी भी अपराध के कोई तत्व न पाए जाने पर इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। तो देखा आपने कैसे हाईकोर्ट भी इस बात को समझता है कि जय श्री राम कोई ऐसा नारा नहीं है जिससे सुनकर अशांति फैले। मगर अब आप बताइए कि किसी सार्वजनिक या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर कोई अल्लाहू अकबर का नारा लगा दे, उससे जनता के बीच क्या माहौल बनेगा। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।